कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो सदियों के राज दबाए रखती हैं। आज मैं आपको इटली के पोवेग्लिया द्वीप की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो वेनिस के पास है। नक्शे पर मामूली दिखने वाला ये द्वीप दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में गिना जाता है। यहाँ जाना मना है, सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। कहते हैं इसकी हवा में अजीब उदासी और भारीपन है। जो लोग चोरी छुपे गए, उनका कहना है कि वहां सूरज की रोशनी में भी अंधेरा महसूस होता है। द्वीप दो हिस्सों में बंटा है, एक तरफ पुराने खेत, दूसरी तरफ वो इमारतें जहां इंसानियत ने सबसे बुरा दौर देखा। ये जगह अपने अतीत की कायदी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सरकार भी जाने से डरती हो। आखिर ऐसा क्या हुआ यहाँ? पोवेग्लिया की कहानी बीमारी, मौत, तड़प और उन रूहों की है जिन्हें आज तक सुकून नहीं मिला। लोग इसे शापित द्वीप और मौत का द्वीप कहते हैं। इसकी कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस दर्द की भी है जो हजारों लोगों ने यहाँ महसूस किया। आज भी जब इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया है, पोवेग्लिया का रहस्य जस का तस है। मछुआरे भी अपनी नाव इसके पास ले जाने से डरते हैं। कहते हैं इसकी मिट्टी में 50% इंसानी राख मिली है। चलिए आज इस द्वीप के इतिहास के उन काले पन्नों को पलटते हैं जहां हर अक्षर दर्द और खौफ से लिखा गया है। पोवेग्लिया कभी एक खुशहाल जगह थी, लेकिन 14वीं सदी में ब्लैक डेथ यानी प्लेग ने सब बदल दिया। वेनिस में महामारी फैली और सरकार ने प्लेग के लक्षण वाले लोगों को पोवेग्लिया भेजना शुरू किया। यहां लाए गए लोगों को पता होता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। बीमारों को नावों में भरकर छोड़ दिया जाता और फिर वो मौत का इंतजार करते थे। हजारों लोग एक साथ तड़पते, मरते और उनकी लाशें गड्ढों में फेंक दी जाती या जला दी जाती। कहते हैं 1,60,000 से ज्यादा लोगों को यहां जिंदा जलाया गया। 17वीं सदी में प्लेग लौटा और फिर से पोवेग्लिया को क्वारंटाइन स्टेशन बना दिया गया। अब सिर्फ बीमार ही नहीं, शक होने पर भी लोगों को यहां भेजा जाता। हर तरफ मौत, जलती लाशों की गंध और लोगों की चीखें थीं। ये द्वीप नरक बन गया था। यहां की जमीन आज भी उन लाशों की राख से उपजाऊ है। इतिहास के पन्ने आंसुओं और खून से लिखे गए हैं। प्लेग तो खत्म हुआ, लेकिन पोवेग्लिया की रूह पर लगे जख्म कभी नहीं भरे। और इसके बाद भी द्वीप की किस्मत में और दर्द लिखा था। 20वीं सदी की शुरुआत में इटली सरकार ने पोवेग्लिया पर एक पागल खाना खोल दिया। यहां मानसिक रूप से बीमार लोगों को लाया गया, लेकिन ये उनके लिए नया नर्क साबित हुआ। मरीज शिकायत करते थे कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे प्लेग के मरीजों की आत्माएं उनसे बात कर रही हों। पागल खाने का डायरेक्टर एक डॉक्टर था जो इलाज के नाम पर मरीजों पर लोबोटॉमी जैसे क्रूर तजुर्बे करता था, बिना बेहोशी के। घंटा घर में वो मरीजों को ले जाकर उनके दिमाग में छेद करता, जिससे कई मरीज मर गए या और भी बुरी हालत में पहुंच गए। अस्पताल में चीखें गूंजती थीं, स्टाफ भी डॉक्टर से डरता था। वो खुद को भगवान समझता था। अंत में डॉक्टर भी उन्हीं आत्माओं से परेशान हो गया। एक दिन वो घंटा घर की छोटी से कूद गया। कुछ कहते हैं आत्माओं ने उसे धक्का दिया। उसकी मौत के बाद 1968 में पागल खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पोवेग्लिया की सबसे दर्दनाक कहानी है छोटी मारिया की। प्लेग के दौरान वो अपने परिवार से बिछड़ गई थी और द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दी गई। रात के अंधेरे में वो अपने माँ बाप को पुकारती थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कहते हैं आज भी वहां से बच्ची के रोने की आवाजें आती हैं। एक और कहानी है लिटिल मारिया की, जो पागल खाने के दिनों से जुड़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। कई घोस्ट हंटर्स ने वहां एक बच्ची की आवाज रिकॉर्ड करने का दावा किया है। मुझे यहां से ले चलो। घंटा घर, जहां डॉक्टर अपने तजुर्बे करता था, आज भी सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां से घंटी बजने की आवाज आती है, जबकि घंटी हट चुकी है। मछुआरे रात में घंटा घर की आवाज सुनने का दावा करते हैं। मानते हैं कि ये डॉक्टर की आत्मा है जो चेतावनी देती है। द्वीप पर जाने वाले लोगों ने अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे कोई देख रहा हो या पीछे चल रहा हो। ये जगह अतीत की चीखों से आज भी भरी है।
आज पोवेग्लिया पूरी तरह वीरान है। टूटी इमारतें, जंगली घास और खंडहर सब अपने भयानक अतीत की गवाही देते हैं। पागल खाने की इमारत अब खंडहर है, अंदर पुराने बिस्तर और उपकरण धूल में दबे हैं। प्रकृति जैसे उस अतीत को छुपाने की कोशिश कर रही है। घंटा घर अब भी द्वीप के बीचों बीच खड़ा है, डरावनी याद दिलाता है। प्लेग के क्वारंटाइन स्टेशन के अवशेष भी बाकी हैं। हर तरफ अजीब सी खामोशी है जो डरावनी लगती है। कहते हैं यहाँ की मिट्टी में आज भी इंसानी हड्डियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को जमीन पर दांत और जबड़े के टुकड़े मिले हैं। ये द्वीप एक बहुत बड़ी कब्र है जिस पर अब घास उग आई है। यहाँ का माहौल भारी और नकारात्मक है। वेनिस से नाव लें तो दूर से ये द्वीप दिखता है, लेकिन इसकी कहानी जानने के बाद हर चीज डरावनी लगने लगती है। इटली सरकार ने पोवेग्लिया पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। सबसे बड़ा कारण है इसकी जर्जर इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। यहां कोई सुविधा नहीं, न पानी न रहने की जगह। ये इंसानों के रहने लायक नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि असली वजह है द्वीप का भयानक अतीत और उससे जुड़ी कहानियां। सरकार नहीं चाहती कि लोग वहां की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करें। सरकार इस जगह की पवित्रता बनाए रखना चाहती है। ये लाखों लोगों की आखिरी आरामगाह है। यहां किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की इजाजत नहीं है, ताकि मृत आत्माओं का सम्मान बना रहे। कुछ साल पहले सरकार ने इसे लीज पर देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस शापित जगह पर पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। शायद द्वीप की आत्माएं ही नहीं चाहती कि कोई उनकी शांति में खलल डाले। आज भी पोवेग्लिया वीरान है और उसके दरवाजे बंद हैं। पोवेग्लिया का रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में भी है जो लोगों ने वहां महसूस किए हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं, फुसफुसाहट, रोना, चीखें, जबकि आसपास कोई नहीं होता। लोगों ने इमारतों की खिड़कियों या गलियारों में काली परछाइयां देखी हैं, जो देखते ही गायब हो जाती हैं। कुछ ने प्लेग के मरीजों जैसी आकृतियां पेड़ों के बीच देखी हैं। ये अनुभव इतने आम हैं कि अब पोवेग्लिया की पहचान बन गए हैं। अचानक तापमान गिरना, जिसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं, यहां आम है। लोग बताते हैं कि जैसे किसी ने छू लिया हो या धक्का दिया हो। कई लोगों ने अपने शरीर पर खरोंच के निशान पाए हैं, जिनका कोई कारण नहीं मिलता। ये सबूत बताते हैं कि पोवेग्लिया में आज भी कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। शायद आत्माएं अपनी अधूरी कहानी सुनाना चाहती हैं। पोवेग्लिया की कहानी सुनकर कई सवाल उठते हैं। क्या ये सच में भूतियां हैं? क्या वहां आत्माएं भटकती हैं, या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? क्या वो आवाजें, परछाइयां और ठंडे एहसास सिर्फ डरावने माहौल का असर हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक बड़ा रहस्य है द्वीप की मिट्टी। क्या सच में 50% इंसानी राख से बनी है? वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ, लेकिन यहां दफनाए गए लोगों की तादाद देखकर यह मुमकिन लगता है। क्या डॉक्टर ने सच में आत्महत्या की थी, या उसे किसी आत्मा ने धक्का दिया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। और सबसे बड़ा सवाल, पोवेग्लिया का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा वीरान और शापित रहेगा, या कभी कोई नई शुरुआत होगी? सरकार कभी इसे आम लोगों के लिए खोलेगी या नहीं, यह भी सवाल है। पोवेग्लिया आज भी वेनिस के लगून में खामोशी से खड़ा है, अपने अंदर अनगिनत राज और अनसुलझे सवाल समेटे हुए। शायद कुछ पहेलियां हमेशा अनसुलझी ही रहेंगी।